है बिहार में पूस माह में बनने वाली एक ट्रेडिशनल रेसिपी पिट्ठा। यह चावल के आटे से बनाया यह बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसका आटा लगाने के लिए पानी को उबाल लें, बिल्कुल उबलता पानी होना चाहिए और आटे में पानी को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। यह बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए इसे ऐसे मिक्स करके थोड़ी देर छोड़ देंगे। तक आटा ठंडा हो रहा है तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसकी स्टफिंग बनाने के लिए हमने लिया है लगभग 250 ग्राम खोवा। उसे गर्म कर लिया और जब वह पिघलने लगा तब उसमें हमने 3-4 चम्मच चीनी डाल दिया। जब चीनी मेल्ट हो जाए तब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये हमारी दूसरी स्टफिंग है। ये मैंने अलसी के बीजों को ड्राई रोस्ट करके उसे पाउडर बना लिया और इसमें गुड़ मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लिया। यह कुछ इस तरह से दिखेगा मिक्स होने के बाद। इसे अलग अलग स्टफिंग के साथ बना सकते हैं। आटा ठंडा हो गया है, अब हम उसे अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। मसल कर इसे गूँथना है जब तक कि यह मुलायम ना हो जाए। यह बिल्कुल मुलायम होना चाहिए। एक बड़े बर्तन या पतीले में 1 से 2 लीटर दूध डालेंगे और इसे उबलने के लिए रख देंगे। जब तक दूध उबल रहा है तब तक हम आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे और उसमें स्टफिंग भरकर तैयार करेंगे। स्टफिंग भरने के लिए हमने एक लोई लिया, उसे ऐसे कटोरी का शेप दिया। अब उसमें स्टफिंग डालकर उसे अच्छे से बंद करेंगे और हम इसे अलग अलग कई तरह के शेप्स में बना सकते हैं। मैंने यहाँ 2-3 तरह के शेप्स बनाए हैं। मेरी बेटी को ये स्टार वाला शेप पसंद है, वह अलग अलग तरह के शेप्स बनवाती है। देखिए मैंने यहाँ कुछ शेप्स बनाए हैं। दूध में उबाल आ गया है। अब हम इन पिट्ठों को सीधे दूध में डालेंगे। एक बार में जितना पिट्ठा आए उतना ही हम डालेंगे। सभी पिट्ठे डालने के बाद हम इसे धीरे धीरे चलाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहेंगे, नहीं तो दूध तली में लग जाएगी और स्वाद बिल्कुल बिगड़ जाएगा। 5 मिनट पकने के बाद पिट्ठा धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा। जब यह ऊपर आ जाएगा तब हम समझेंगे कि पिट्ठा अंदर से पक चुका है और हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब बाकी बचे पिट्ठे को भी इसमें डालेंगे और इसी तरह से बारी बारी सभी पिट्ठे को उबाल लेंगे। दूध में हम सिर्फ मावा वाले पिट्ठे को ही उबालेंगे। दूसरी तरफ गैस पर पानी उबलने के लिए रख दिया है। अब हम अलसी वाले पिट्ठे की स्टफिंग करते हैं। बीच बीच में हम दूध वाले पिट्ठे को भी चलाते रहेंगे ताकि वह तली में ना लग जाए। इसे मैंने कुछ अलग ही शेप दिया है। मेरी मम्मी पहले ऐसे ही शेप में पिट्ठे बनाया करती थी। मावा वाले पिट्ठे की दूसरी बैच जो हमने दूध में डालकर रखे थे वह भी अब बनकर तैयार हो गए। उसे भी मैं निकाल लूँगी। अब जो दूध बचे थे उसे गैस की फ्लेम को हाई में रखकर पकाएंगे और जब तक कि वह गाढ़ी ना हो जाए तब तक उसे चलाते हुए पकाते रहेंगे। इसमें चीनी भी डालेंगे। चीनी अपने हिसाब से डालिए, आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उतना ही डालिए। इसे गाढ़ा होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। दूध 5 मिनट में ही बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। यह रबड़ी की तरह दिखने लगेगी। तब हम इसमें सारे पिट्ठे को एक बार में ही डाल देंगे और फिर 1 से 1.5 मिनट तक और उबलने देंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद करेंगे। दूध वाला पिट्ठा बनकर तैयार है। यह अब ऐसा दिखेगा। गर्मा गर्म तो यह अच्छी लगती ही है, ठंडी होने के बाद यह और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब हम दूसरी तरफ अलसी के बीजों वाले पिट्ठे को उबालने के लिए डालते हैं। इसे हमने पानी में ऐसे सीधे डाल दिया है। डालकर इसे चला देंगे और इसे भी बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। यह भी 5 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाता है। फ्लेम हाई ही रहेगा। जब यह पानी के ऊपर इस तरह से तैरने लगे तब हम समझेंगे कि पिट्ठा हमारा पककर तैयार हो गया है और उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। दूध वाला पिट्ठा और अलसी के बीज वाला पिट्ठा दोनों ही तरह के पिट्ठे बनकर तैयार हैं।
यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और आप इसे बिना फ्रिज के भी 2 दिन तक आराम से रख सकते हैं। मेरी बेटी को तो यह बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वह बार बार मुझे इसे बनाने को कहती है और मैं बनाकर देती हूँ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आगे भी इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी।